इसराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी है। इस मौत की पुष्टि तो इसराइल पहले ही कर चुका था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी नसरुल्लाह के मारे जाने की बात कबूल कर ली है। इस जंग में हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा कुछ खोया है तो अपने कमांडरों को, वो कमांडर जो हिजबुल्लाह के सबसे शीर्षस्थ पदों पर थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसका एक एलिमिनेशन चार्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के किन किन कमांडरों का खात्मा उन्होंने कर दिया है। साथ ही उसमें उन कमांडरों की डिटेल भी दी गई है। खास बात यह है कि इस चार्ट को पदों के अनुसार बनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर शीर्ष कमांडर नसरुल्लाह और नीचे आते आते नसरुल्लाह से नीचे के पदों पर तैनात कमांडर आते हैं। नसरुल्लाह का खात्मा इसराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत किया। माना जा रहा है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह को कमांड करने वाले 95% कमांडरों की हत्या कर दी है, लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा भी है जो जिंदा बचा हुआ है। इसराइल के पास अभी तक उसकी तस्वीर भी नहीं है। जहां इसराइल के हमलों से अभी हिजबुल्लाह की बदर यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा हुआ है, जिसकी तलाश इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी भी कर रही है। माना जा रहा है कि जैसे ही अबू अली रिदा मारा जाएगा, वैसे ही हिजबुल्लाह का एक बड़ा हिस्सा खुद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडरों को तो इसराइल मार ही चुका है। हिजबुल्लाह में अलग अलग कई यूनिट बनी हुई हैं, जैसे रेडवान फोर्स जो हिजबुल्लाह के ऑपरेशनों को अंजाम देती है। उसी तरह एक बदर यूनिट है जो इस्लामिक रेजिस्टेंस के अंतर्गत काम करती है। इसी बदर यूनिट का चीफ अबू अली रिदा है, जिसकी तलाश इजरायली सेना कर रही है। इंटरनेट पर भी अबू अली रिदा के बारे में ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही हिजबुल्लाह की आधिकारिक वेबसाइट पर। माना जा रहा है कि इसराइल इसे भी एयर स्ट्राइक के जरिए मार सकता है। जैसे ही अबू अली रिदा की लोकेशन कंफर्म होगी, वैसे ही इसराइल बिना समय गवाए बदर यूनिट के कमांडर का खात्मा कर देगा। आपको बता दें कि 27 सितंबर को इसराइल को हसन नसरुल्लाह की कंफर्म लोकेशन का पता चला। इजरायली सेना को इनपुट मिला कि लेबनान के दहियाह इलाके में एक इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद है, जो कि एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। फिर क्या था, इजरायली वायुसेना पहले से ही तैयार थी। सो आसमान से मौत बरसाने वाले हथियारों को ले जाया गया और अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर बम वर्षा कर दी गई, जिसमें 6 इमारतें ध्वस्त हुई। ऑपरेशन सफल हुआ और फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म न्यूज दुनिया को दी। इसके कुछ ही घंटों के बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने टॉप लीडर की मौत की पुष्टि की। माना जा रहा है कि इसके बाद हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नेतृत्व सौंपा जा सकता है, क्योंकि नसरुल्लाह भी उसे हिजबुल्लाह के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। बहरहाल इसराइल का लेबनान में हमला लगातार जारी है। दूसरी ओर अबू अली रिदा की भी तलाश की जा रही है।